बिहार नीचे गया, आपने 11 साल में इसको नीचे दबा दिया। क्या चाहते हैं कि बिहार को जमींदोज कर देंगे? 12 साल में तो सुइया फैक्ट्री इंडिया में नहीं लगा, बिहार की बात क्या करते हैं। बिहार में तो हमारे यहाँ जितना भी चीनी मिल, जूट मिल, 22 को चीनी मिल था, सब बंद हो गया। भारत तो बर्बाद हो, बिहार भी बर्बाद हो जाए। जब से बीजेपी का राज आया है, लंगा लफुआ इसका बढ़ोतरी हुआ है। जब 15 साल से उन्हीं का सरकार है, डबल इंजन का। 15 साल में क्या किए हैं? कहाँ पलायन रुक गया है? कहाँ कितना फैक्ट्री लगा दिए? हमारे स्टेट में अगर मिलेगा हम लोग को यहाँ रोजगार, क्यों जाएंगे हम दूसरे स्टेट में गाली सुनने के लिए? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग को यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। बोरा बस्ता की तरह भर भर के आदमी बाथरूम में ठूस ठूस के आता है वहाँ से। मोदी जी तो जुमलाबाजी करते हैं इतना कि अब लगता है कि 5 साल और दे देंगे ना उनको, कि देश गुलाम हो जाएगा। फिर अभी गुलाम होना शुरू हो गया है। निचले तबका के जितना भी आदमी है ना, अभी भी उसको ना बहुत सताया जाता है। उन्होंने CBI खरीद लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन खरीद लिया, उन्होंने क्या कहते हैं कि सारे सिस्टम को खरीद लिया थी। कहेंगे नहीं उनके रिजीम में ही सब हुआ है, उससे पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। महिलाओं को 10-10 हजार दिए हैं वोट खरीदने के लिए, कि ऐसे दिए? अरे लखपति दीदी बना रहे हैं। हाँ, कुछ लाखपति नहीं, उतार खाकपति बना रहा है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है महिला के लिए, मजदूर को मजदूरी नहीं पड़ रहा है, और सब चीज महंगा होता है। कौन सी होगा? गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा? खाली लालच दे रहे हैं 10,000 रुपया। कौन रोजगार होगा 10,000 में? 3 महला बना दिया, भैर दे ऐसा मोट को सोना गढ़ाई को मोदी दे दिया। कोई लखपति मोदी की बनते दुनिया बिहार के तो ले मार लगते झूठे 5 सेर चाउर दे के या 10,000 रुपया दे के बर्बाद कर। यहाँ की अस्पताल की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, बद से बदतर स्थिति है। समय पर ना ही बेड मिल पाता है, ना ही अच्छे डॉक्टर मिल पाते हैं। तो मेरा जा सब कुछ रहा है, लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा। हम टैक्स भी अच्छा दे रहे हैं, मेरा ज़मीन भी गया, मेरा जल भी गया, क्या कहते हैं, नहीं अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है, नहीं अच्छा शिक्षा का व्यवस्था है। ऐसा अच्छा दिन आया, देख रहे हैं अच्छे दिन है ना। मेरा देखिए जी, अच्छे दिन है, सही से भोजन नहीं पूरता। अच्छे से जूम कीजिए, 125 यूनिट देख लीजिए, बिजली बिल अच्छे से फ्री है, तनी देख लीजिए 941 रुपया के बिल आया है। इंडिया तो देश बेच रहा है, आपको ठीक लग रहा है क्या? बॉर्डर हमारा असुरक्षित हो गया, देश असुरक्षित है, LIC बिक गया, हमारा बैंक बिक रहा है, बचा क्या है? मोदी जी की नींद ऐसे भी नेहरू जी ही उड़ा रखे हैं। और 14 नवंबर को भी जान लीजिए कि नेहरू जयंती है, बाल दिवस है, उस दिन तो इनका नींद उड़ना तय है। कल आए मोदी जी बोल रहे हैं कि रील्स बनाओ। अब आप ही बोलिए, रील्स कोई रोजगार हुआ? बेगूसराय में बरसों से मांग है युवा का दिनकर विश्वविद्यालय, उसके लिए कभी आवाज उठाए हैं? मेरे बीरपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो लगातार बातचीत करते करते अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। बेगूसराय में हूँ और गाँव का नाम क्या हुआ? ये पर्रा गाँव है। तो बिहार चूंकि गांव में बसता है, तो गांव के लोगों से भी जानना बहुत जरूरी है कि अब की बार ये जो लोग हैं ये किसकी सरकार चाहते हैं, क्या कामकाज हुए हैं, क्या कामकाज नहीं हुए। शुरुआत में सबसे पहले आपसे कर लेता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ कुमार नाम हुआ। ऋषभ जी, आप तो युवा हैं, अब की बार क्या माहौल लग रहा है? ओवरऑल बिहार का कैसा लग रहा है? ओवरऑल बिहार का माहौल जो जैसे हम सोशल मीडिया वगैरह से देख रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि युवाओं का एक आक्रोश है वर्तमान सरकार के खिलाफ। तो युवा का जब आक्रोश है वर्तमान सरकार के खिलाफ, तो ऑलरेडी महागठबंधन के पक्ष में माहौल है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, इन सब नेताओं के पक्ष में माहौल है। नहीं, ये बताइए मुझे कि युवा क्यों नाराज है? सरकार तो बहुत दावे कर रही है, तो फिर नाराज क्यों है? देखिए, जब हम बच्चा थे तो एक गीत गाया करते थे। गीत ये था कि ए साजनी हो ए साजनी पियवा गेल काल कातवा ए साजनी। तो बच्चा थे ऐसे गाते थे। जब धीरे धीरे समझ में आया भाई ये गीत भिखारी ठाकुर क्यों लिखे और क्यों ये विदेशिया नाटक में ये गीत चलता है, तब हमें पता चला कि यहाँ के पलायन पर वो गीत लिखे। शारदा सिन्हा भी गाती है कि कोठवा पे चढ़ी चढ़ी देखत रहली रम कलकतवा से पियवा मोरा नहीं आए हो राम। तो अभी अब छठ का माहौल है, आप देखिएगा इस तरह का। अभी छठ में एकदम ट्रेन भर भर के मजदूर आ रहे हैं वहाँ पर। जो आप सोच सकते हैं, आप जिस विधानसभा में हैं, इस विधानसभा का नाम बेगूसराय विधानसभा है, और बेगूसराय जिला को एक विकसित जिला कहा जाता है बिहार में। कहा जाता है यहाँ बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज है, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलता कुछ नहीं है। हम लोग ट्रेन भर भर के यहाँ से पलायन करते हैं, वहाँ बाहर में जाकर कम करते हैं, 15,000 20,000 पर कम करते हैं, और फिर इस छठ ऐसे माहौल पर, रक्षाबंधन ऐसे माहौल पर फिर ट्रेन भर भर के हम लोग गाँव आते हैं। तो हम लोगों को यही मेन कारण है कि हम लोग चाहते हैं बदलाव हो, हमें स्थानीय इंडस्ट्री में, स्थानीय फैक्ट्री में हम लोगों को काम मिले। एक चीज़। दूसरा है कि देखिए, हम लोगों का ज़मीन यहाँ के इंडस्ट्री
फैक्ट्रीज पर जा रहा है, हम लोगों का ज़मीन जा रहा है, जल जा रहा है। यहाँ पेप्सी, कोको कोला ऐसी कंपनियां यहाँ के भौम जल स्तर को तबाह का जलस्तर कम हो रहा है, तबाह कर रही है, यहाँ के ज़मीन को बंजर बना रही है। हमें प्रदूषित हवा लेने को मिला, इसके लिए बहुत कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ की अस्पताल की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, बद से बदतर स्थिति है। समय पर ना ही बेड मिल पाता है, ना ही अच्छे डॉक्टर मिल पाते हैं। तो मेरा जा सब कुछ रहा है, लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा। हम टैक्स भी अच्छा दे रहे हैं, मेरा ज़मीन भी गया, मेरा जल भी गया, क्या कहते हैं, नहीं अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है, नहीं अच्छा शिक्षा का व्यवस्था है। जो फैक्ट्री को दिया जाता है सामाजिक क्षेत्र में काम करने का फंड, रुपया दिया जाता है, आप सामाजिक काम कीजिए, स्कूल में लगाइए, पेड़ पौधा लगाइए, वो सब भाजपा नेता को दे देती है। वो फैक्ट्री वाले जो कंपनी वाले हैं, वो भाजपा नेता को फॉर्च्यूनर चढ़ने के लिए, तेल चढ़ने के लिए, बुलेट चढ़ने के लिए भाजपा के युवा नेताओं में वो सब रुपया खर्च करता है। यहाँ जमीन पर लोगों में खर्च, आम लोगों पर। यहाँ पूछ लीजिए IOCL से कितना लाइट लगा है, कितना सड़क बना है, कितना पौधा लगा है, सब लोग से पूछ लीजिए, अगर कोई बता देंगे तो जो कहिएगा सो। नहीं तो ये बताइए, सरकार तो कह रही ना कि युवाओं के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। युवाओं के लिए ये सरकार कह रही है, क्या काम हो रहा है? आप जब 5 साल बच्चा आप रेवड़ी बांट रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया। आप सोच लीजिए, जो महिला अपने पति से साल, 1.5 साल, 6 महीना बिछड़ के वो महिला कैसे 10,000 रुपया पर वोट दे देगी? वो भी आप दे नहीं रहे हैं, आप ऋण दे रहे हैं, आप सूद सहित वसूलेंगे, तो वो महिला कैसे दे देगी वो बीजेपी के वोट? अभी मोदी जी आए थे, मोदी जी ने दावे तो बहुत किए। बेगूसराय में आए, वो बेगूसराय में आए तो बोले कि कांग्रेस और RJD ने मिलकर बेगूसराय को बर्बाद कर दिया। अब मोदी पे भरोसा जताओ, बेगूसराय फिर से हब बनेगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेगा, उद्योग लगेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये ऐसा वादा मोदी जी करके गए हैं बेगूसराय में, तो उनके वादे पे भरोसा करेंगे आप? बेगूसराय का जो विकास आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के कालों में विकास हुआ। श्री बाबू मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले यहाँ पर बरौनी रिफाइनरी कारखाना लगाए गए और राजेंद्र पुल बना। ये सब जो कार्य है, ये सब कांग्रेस के काल में हुआ है। तो मोदी जी बस बात कर रहे हैं। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, उनके कार्य को भुला रहे हैं कि हम किए हैं। आप किसी के घर पे अपना नाम लिख देने से आपका घर थोड़े हो जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू। कल मोदी जी आए बेगूसराय और बेगूसराय में जो वो बोले, सुने कि नहीं सुने? सुने, देखिए, वादे तो बहुत करते हैं। हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं। मेरा अपना पास जमीन नहीं है, हम ठिका बटाई खेत करते हैं। 20 कट्ठे का 20 मन गेहूँ देते हैं। रहा बात खाद बीज जो लाते हैं, 266 रुपया उड़िया का प्रिंट है। हर दुकान में आपको बोर्ड लिखा मिलेगा, 266 रुपया है, और उठा लिया जाएगा। खाद मिलेगा कितना? उड़िया 320, 300। ये सब माननीय गिरिराज सिंह जी हैं, कुंदन जी हैं, इनको पता नहीं है यहाँ पर किसानी में क्या हो रहा है। बोर्ड पे कुछ और मिल कुछ और रहा, मिल रहा कुछ और। रहा बात, मोदी जी दे रहे हैं 6,000 सालाना आदमी को। खाद पे, बीज पे, सब पे दाम ज्यादा। कहाँ गया कहाँ? तो हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं। जिनका जमीन है उन्हीं का होता है, कुछ नहीं है। किसान को दुगुना आमदनी करेंगे, कुछ नहीं है। हाँ, अच्छे दिन बोले थे ना, 2 करोड़ नौकरी, काला धन। हम लोग भी इंतजार में थे, कुछ मिल जाए तो मेरा बच्चा को विकास हो जाएगा, घर का विकास हो जाए। वोट दिए थे मोदी को? 2014 में वोट दिया उनको पूरा। तो क्या मिला मोदी से? ऐसा अच्छा दिन आया, देख रहे हैं, अच्छे दिन है ना। मेरा देखिए जी, अच्छे दिन है। सही से भोजन नहीं पूरता है, जो उपजता खेत वाले को देते हैं, खेत उन्हीं का है। क्या मिलेगा? यही मोदी से अच्छे दिन मिले। अच्छे दिन तो है ही। मेरे पाँव देख लीजिए, शरीर देख लीजिए, यही मिला मोदी से। हाँ, जिसको पास पैसा अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जिसको नहीं है घास काटेंगे। तो कल मोदी आए जब बेगूसराय, तो उन्होंने कहा कि मैंने गरीबी देखी है, तो मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। गरीब लोग के काम कर रहे हैं ना, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। तो अच्छा स्कूल में सबको बच्चे को डलवाए, पढ़ाए, नौकरी दे ना। पहले देखिए, मोदी जी 2014 में जो बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब जो सब चोरी करके गया। हाँ, काला धन विदेश से लाएंगे, ये सब होगा। हम लोग उस पर उम्मीद लगाए थे, चलो चोरी करके मोदी जी तो आए हैं। मगर मोदी जी महाराष्ट्र में हैं, शिवसेना के क्या थे, शरद पवार के भतीजे अजित पवार, उन पे सोने इतना घोटाला लगा, उन पे चले गए। हैं, बिहार का 71,000 करोड़ के जो सरकारी आपदे आज उसका कोई हिसाबे नहीं है।
हैं? हिसाब कहाँ गया सब? पकड़िए न जी, आप बोलते हैं चोर को सबको जेल में डालेंगे, इन्हीं के राज में हुआ ना। जाइए थाना, जाइए ब्लॉक, जाइए, हर जगह बिना पैसा कोई काम नहीं, इतना भ्रष्टाचार, इतना कोई काम नहीं। अच्छा, आपका जमीन लिखा लिया, आप कहाँ जाइएगा? आपको उतना औकात है? जिला कोर्ट से हाई कोर्ट जाइएगा, आपके पास ना पैसा रहेगा ना कैसे लड़ पाइएगा, मर जाइए उसी में ना। तो ये तो मोदी और नीतीश कह रहे बिहार सब बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। अच्छे दिन बोले ना, अच्छे दिन तो दिखाए थे सपना, सपना तो देखे, हम लोग को देख रहे हैं शरीर पर, बस नाम के अच्छे दिन है, हकीकत कुछ नहीं। कुछ नहीं। 20 साल में नीतीश कुमार क्या बदले? देखिए नीतीश कुमार जो है ना काम शुरू में किए थे, और जब से बीच में जो है ना शराब देखिए हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले, हाँ सब कहाँ से आता है? खुलेआम दारू बनाना बेचना खुलेआम है। यार विकास हो रहा है, गांव गांव तक सब कुछ विकास हुआ है, दारू वाले को विकास हुआ है, और उनको जो नेता लोग को विकास हुआ है, आम जनता का नहीं। आम जनता का ना। आप लोगों को कुछ ऐसा सरकार कर रही है आप लोगों के लिए जिससे आपके जीवन में बदलाव आए? देखिए 20 साल से नीतीश जी को देखे, जंगल राज बोले, जो भी बोले जंगल राज, इनके राज में क्या हो रहा है वो भी देख ही रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं? हैं? क्या हो रहा है? हर जगह न्यूज देख रहे हैं, इधर बलात्कारी, इधर खून खराबा, मारपीट है, सब कुछ हो ही रहा। रुके ना। तो अब चुनाव की घड़ी आ गई है, अब क्या होगा? बदलाव होगा, सीधा बदलाव। मोदी और नीतीश पे विश्वास नहीं है? क्या विश्वास है? डबल इंजन की सरकार, विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी मांग रहे थे ना, दिए हैं, मिला, फैक्ट्री आया। क्या जरूरी है यहाँ के लोग दिल्ली पंजाब लेके जाएगा? क्या है जरूरी? जाएगा यहाँ जिसको मिल जाएगा 10,000 15,000 का नौकरी, यहाँ क्यों नहीं करेगा? तो मोदी बेगूसराय आए, बोले सब पलायन को मजबूर आरजेडी ने किया और कांग्रेस ने किया। इसमें मोदी दिन को जो फैक्ट्री लगा हुआ था बिहार में बंद का है, जूट मिल बहुत सारा मिल है, क्यों नहीं चालू करवाते? दिल्ली पंजाब काहे लोग जाता? कह रहे हैं सब कांग्रेस और आरजेडी वालों के आतंक से कोई आना नहीं चाहता था। आतंक जब ये 20 साल से जी है ना, है सिर्फ बिजली और अथी से नहीं हो जाएगा, क्या होगा? बिजली 120-25 यूनिट फ्री कर दिए, तो वो तो बोले थे 200, आई बोले 125, उनके अथी पे दबाव न किए ना। हैं? क्या लोन के लिए क्या बेटादार का लोन मिलता है? मिल नहीं रहा। कहाँ मिल रहा? ठीक है, तो ये एक आखिरी सवाल का जवाब फिर मैं और लोगों के पास चलूंगा। बिहार की एक जो तस्वीर मोदी और नीतीश दिखाते हैं या देश के टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है कि बिहार 20 सालों में बदल गया, बिहार का जंगल राज बदल गया, बिहार की जो गरीब आबादी है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, उनकी तरक्की हो रही है, सच्चाई क्या है? नेशनल चैनल हैं, जो नेशनल चैनल के गांव में आते हैं, जैसे आप आए हैं इस तरह आते हैं, उसके देखते हैं दिखाने के लिए। मान लीजिए इस पंचायत में 80% हिंदू 20% मुस्लिम आबादी है, तब पर भी मुस्लिम मुखिया क्यों है? हिंदू से परेशान हुआ था उसको वोट दिया, क्या के लिए दिया? बट हिंदू मियाँ करने से क्या होगा? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सबके बाद परिवर्तन का मन है पूरा एक्शन ना। जैसे खेत बुनते हैं ना, तो एक्शन ना, एक दो पटाखे हो जाता है, जैसे हाइब्रिड लाते हैं अच्छा कंपनी का, तो उसमें से देखिएगा 2-4 गो अंडा करना जन्म जाता है, तो वैसा ही कुछ होगा, इधर उधर भटक के चला जाएगा। उसके वैसा ही है, जो छांट कूट कर कंपनी पैक करते हैं उसमें भी 2-4 गो निकल जाता है। ये तो गांव लोकतंत्र है, इसमें भी कुछ मोदी जी के कुछ ऐसे दे देंगे वैसा बहकावे में, तो उसके लिए सब महागठबंधन एकदम एक तरफा। तो बेगूसराय में मोदी बुझिए सुनामी आ रही है महागठबंधन की। हाँ अच्छा, तो मोदी जी आ गए, कहते हैं मोदी जी में जादू है, जहाँ जाते हैं माहौल बदल देते हैं, तो बेगूसराय में आए, क्या माहौल बदल गया? मोदी जी तो आए, प्रधानमंत्री है, उनका सम्मान है, प्रधानमंत्री सम्मान है, मगर वो प्रचार की तरह काम करते हैं ना, इस शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री है ना, देश का प्रधानमंत्री है, एक पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, उनको भाजपा के आदमी को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री के साथ नहीं करना चाहिए था, ठीक ना? चलिए और लोगों से बात करते हैं। इधर कुछ महिलाएं बैठ गई हैं, पहले महिलाओं से जो है वो बातचीत किया जाएगा, फिर और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? माला देवी। माला देवी, आपकी बार जो है महिलाएं किसको वोट दे रही हैं? केकरा वोट देवे, जकरा मर्जी होता ओकरा वोट देवे। तो ये बताओ, मोदी वाले ठीक हैं या तेजस्वी और राहुल वाले ठीक हैं? हमरा लेखक सब ठीके छे। 10,000 आया? हाँ, अभी ठीक लग रहा है आपको?
सब जेकरा कहबो वोट दिल सबके वोटे लोग दै छिकै, करनी तो कोई कुछ करे नहीं छे। अच्छा, तो मोदी नहीं किए? कहाँ कुछो करे छे, मोदी कुछ नहीं कर रहा है। बकल के बिजली फ्री कहाँ छे, रिचार्ज लाइए रहले हन, काट रहले लाइए रहले हन। आ जब नहीं रिचार्ज करे छे तो बाल बता के बैठल रहे छे, तो की करे छे, कुछ नहीं कर रहे। कुछो नहीं करे। कह रहे महिलाएं मोदी के राज में बहुत मजे में हैं। मजा में जे छे छेबे करे, जे नहीं छे से नहीं छे। आप नहीं है? नहीं। ठीक है, बताइए अब की बार आएंगे नीतीश जी कि जाएंगे नीतीश जी? हैं? बोलिए, आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। नीतीश जी जाएंगे? हाँ जाएंगे। अच्छा, हाँ। महिलाओं को 10-10 हजार दिए। हाँ तो महिलाओं को 10-10 हजार दिए हैं वोट खरीदने के लिए कि ऐसे दिए हैं? अच्छा। कौन देगा? वोट खरीद रहे हैं? हाँ वोट खरीद रहे हैं। कह रहे 10 हजार मिला है, रोजगार करो। 10,000 से रोजगार होता है सर। हाँ। यहाँ गरीब आदमी मर रहा है, कुछ नहीं होता है, किसी को मर्डर कर देता है, किसी को दारू बेचता है, अति बेचता है, कि किसी बन रहा है, किसी उजड़ रहा है। दारू कौन सी को बंद हुआ है? दारू बंद नहीं है। खुला में खुला तो दारू बेच रहा है। खाली झूठे से बंद किया है। तो महिलाएं नाराज हैं? तो महिला नाराज नहीं, महिला के लिए कोई रोजगार नहीं है, अति नहीं है बिहार में। महिला का मर्दे बिगड़ल रहेगा तो कौन सी करेगा? कैसे खाएंगे? गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा? तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ 20 साल? कुछ नहीं हुआ। दावे तो बहुत होते हैं। हाँ, दारू तो खुला बेचता है। नहीं, हम कह रहे सरकार वादा तो बहुत करती है, होता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताओ, कल मोदी जी आए थे, मोदी जी कहे बहनों को मैंने पैसा भिजवाया है, सब अच्छा काम किया। कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। अच्छा, कह रहे लखपति दीदी बना रहे हैं। हाँ, कुछ लाखपति नहीं, उतार खाकपति बना रहा है। तब की लालचाई बना रहे हैं 10,000 रुपया दे। हाँ, खाली लालच दे रहे हैं 10,000 रुपया। लालच है? लालच नहीं है तब क्या है? वोट दोगी नीतीश को? नहीं, हम देंगे तेजस्वी को वोट, बाजाबती खुल्लम खुल्ला। हम देंगे लालटेन छाप का वोट। महागठबंधन ठीक है? हाँ, एकदम ठीक है, हम किसी को नहीं देंगे। अच्छा बताओ, मोदी एक मिनट, हाँ फिर आ रहे हैं। ये बताओ, मोदी नीतीश महिलाओं के लिए सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं, उतना कैलाश कौन सी होगा? दे दिए वही में भूल जाएगा, वही क्या होगा? क्या होगा 10,000? 10,000 में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आया है 10,000? कौन बिजनेस होगा? आपका आया 10,000? आया 10,000? हमको आया चाहे नहीं आए। अरे बताओ, आया कि नहीं? हाँ, हम आए। हाँ, तब वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, हमको मांगे उसी से हम मांगे, जो हमको 10,000 रुपया घटा है दो, मगर हम वोट नहीं देंगे। हम जब देंगे तो लालटेन छाप का। आप लोगों को रोजगार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हम लालटेन छाप का वोट देंगे। सस्ता करिए, सस्ता करिए, मजदूर को मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, और सब चीज महंगा होता है, कौन सी होगा? गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा? कोई उद्धार नहीं हो रहा आप लोग? नहीं। 10,000 रुपया कहाँ जाएगा? तो ये एक मिनट एक करके, मैं 1 मिनट रुको, आपके पास पहले आपके पास। तो ये जो मोदी और नीतीश कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है महिलाओं के लिए, कुछ नहीं। यहाँ महिला लोग किसी को पति दारू पी रहा है तो कत्ते बनेगा? बिहार में कोई रोजगार नहीं है महिला के लिए। शराब बंद नहीं है? शराब बंद नहीं है। तो महिलाएं नाराज हैं? हाँ, तो महिला नाराज नहीं होगा तो खाली झूठा से अति फोकस के लिए दारू बंद किए, कुछ दारू नहीं बंद है। तो ये बताओ, महिलाएं अब की बार मोदी नीतीश के साथ जाएंगी या परिवर्तन करेंगी? नहीं, हम अति लालटेन साहब पर वोट देंगे। परिवर्तन चाहिए? हाँ, परिवर्तन चाहिए। कल मोदी आए थे, ठीक है, तो मोदी आए कि नहीं आए हम नहीं जाने। नहीं, तो हमसे सुन लो, मोदी बोले सबको 10-10 हजार रुपए दिए हैं, महिलाओं का खूब उद्धार हो जाएगा। एकदम जिंदगी को उधार हो जाएगा। 10,000 रुपया जिंदगी को उधार कर दिया मोदी 10,000 रुपया देकर। कह रहा मोदी ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। हाँ, एकदम बदल दिया, 3 महला बना दिया, भैर दे ऐसा मोट को सोना गढ़ाई को मोदी दे दिया।
हाँ। कह रहे लखपति दीदी बन रही हैं बिहार में। कोई लखपति मोदी की बनते दुनिया बिहार के तो ले मारलक झूठे 5 सेर चाउर दे के या 10,000 रुपया दे के बर्बाद कर। तो वोट नहीं दोगी मोदी नीतीश? नहीं हम देंगे लालटेन छाप। हाँ इतनी नाराजगी है? हाथ छाप, हाथ छाप। किसको वोट दोगी? हाथ छाप। हाँ एकदम हाथ छाप। मोदी ठीक नहीं है? अब ठीक है रहा या चाहे बढ़िया खराब है उसको हमको मतलब नहीं है। हाँ 10,000 दिए ना? दिए या नहीं दिए वैसे क्या हुआ वैसे। अच्छा 10,000 जो आया है वो कह रहे रोजगार करो। हाँ कौन रोजगार होगा 10,000 में? 10,000 में कौन रोजगार होगा? एगो इतनी गो पाठी मिलेगा वैसे क्या होगा? अच्छा ये बताओ चुनाव से पहले 10,000, एक बात बताओ, चुनाव से पहले 10,000 दिए हैं, क्यों दिए? चुनाव से पहले 10,000 क्यों दिए? क्यों दिया? हम मांगे अपना मर्जी से दिए हैं। वोट खातिर दिया है उसको मांगने गए। वोट खातिर जो देगा ना 10,000 रुपया तो वोट देगा हमको वही के लिए। हाँ वोट देंगी? ना वोट खातिर दिया है 10,000। समझ गई महिलाएं? हाँ ठीक है, तो ये देखिए बिहार की महिलाएं हैं और अब की बार एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि आज जो है एनडीए ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डालने हैं, तो महिलाएं अब की बार जो है वो वोट करेंगी एनडीए को, मोदी और नीतीश को वोट करेंगी। लेकिन ये महिलाएं सब समझ रही हैं, इनका कहना है 10,000 से कुछ नहीं होता है, ना रोजगार होने वाला है ना घर चलने वाला है। हाँ ठीक बात है। अब इधर तमाम लोग खड़े हो गए हैं, इनसे बात। आप लोग कौन बोलेगा? अरे आइए थोड़ा बताइए। नहीं बोलेंगी, चलिए कोई बात नहीं। अब इधर आप लोग बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो सजदानंद सिंह है। ये बताओ कल मोदी आए थे बेगूसराय, वो बोले हैं कि एक बार बिहार में एनडीए की सरकार और बना दो, खूब फैक्ट्री लगाएंगे, खूब विकास करेंगे, तो क्या करोगे आप लोग? 11 साल रहे, अभी 11वां साल उनका 12वां चल रहा है। हाँ। मोदी जी का। हाँ। 12 साल में तो सुइया फैक्ट्री इंडिया में नहीं लगा, बिहार की बात क्या करते हैं। बिहार में तो हमारे यहाँ जितना भी चीनी मिल, जूट मिल, 22 को चीनी मिल था, सब बंद हो गया। अच्छा। मात्र 1 चीनी मिल चालू है। क्या कहते हैं, जूट मिल 4 था, सब बंद है। तो जो फैक्ट्री मेरे यहाँ था उसको तो उठा करके वो पलायन करवा दिए। अब हमने यहाँ क्या विकास करेंगे? जो फैक्ट्री फर्टिलाइजर मेरे यहाँ था उसको बंद किए थे, ये नहीं एनडीए की सरकार में ही फर्टिलाइजर बंद हो गया था, इधर चालू हुआ है फिर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इनका तो सब कुछ ऐसे खाली बल्लभबाजी। इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया हर एक खाता में देंगे तो बल्लभबाजी हो गया। 2 करोड़ रोजगार देंगे तो वो भी बल्लभबाजी हो गया। किसान को खेती के लिए पैसा देंगे वो भी बल्लभबाजी हो गया। उनको क्या कहते हैं कि वो सिंदूर कान इनको सूझता है। क्या किए? पुलवामा में क्या हुआ? सब इनकी देन है। बॉर्डर हमारा असुरक्षित हो गया, देश असुरक्षित है। हमारा रेलवे बिक गया, जिसको कांग्रेस सरकार ने बनाया उसको ही बेच दिए। हमारा पोस्ट ऑफिस बिक गया, हमारा क्या कहते हैं LIC बिक गया, हमारा बैंक बिक रहा है। बचा क्या है? मोदी कह रहे हैं जो हुआ 2014 के बाद हुआ सब मोदी ने किया। वो तो हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने LIC खरीद लिया, उन्होंने रेलवे खरीद लिया, उन्होंने CBI खरीद लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन खरीद लिया, उन्होंने क्या कहते हैं कि सारे सिस्टम को खरीद लिया थी। कहेंगे नहीं उनके रिजीम में ही सब हुआ है, उससे पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। ये बताओ नीतीश जी का क्या हाल है? नीतीश जी तो उसके गोंद गधा बने हुए हैं। वो जो कहता है वो सुनते हैं। वो कहेगा बायां तो दायां, वो बायां तो दायां, यही होता है और कुछ है? हाँ बस नीतीश जी उसके पिट्ठू बने हुए हैं। वो कहेगा मुर्गा बोल दिया सुबह हो गया था, सुबह हो गया। तो अब की बार बिहार वाले बदल देंगे। इस बार सरकार बदलनी तय है। बिल्कुल। एनडीए ठीक नहीं है? नहीं बिल्कुल, एनडीए तो देश बेच रहा है। आपको ठीक लग रहा है क्या? आप तो भारत के नागरिक है ना भाई। जनता तो बता रही है कि देश बेच दिया। आज तक 2,53,000 करोड़ कर्जा। कभी आप सुने थे? कितना उम्र हुआ आपका? हमारा उम्र 25 साल। 25 साल। हमारे 60 साल के रिजीम में या कहिए 70 साल के रिजीम में 53,000 करोड़ रुपया कर्जा भारत सरकार को था। अभी 2.25 लाख करोड़ कर्जा है। मात्र 11 साल में इन्होंने इतना कर्जा लेकर के सूट पहन लेते हैं, चश्मा लगा करके घूम आते हैं विदेश। विदेश में भी अब लोग थू करने लगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, दुनिया डंका बज रहा है। डंका वो तो बता रहा है। अभी मोदी लगा दिया, वो क्या नाम है, ट्रम्प टैक्स लगा दिया।
दिया। अब जो है सो यहाँ का किसान मर रहा है कि मेरा ना मछली वहाँ जाएगा, ना मेरा कोई अनाज जाएगा, ना मेरा दूध का प्रोडक्ट जाएगा, सब हम अपने देश में रखेंगे, ये सस्ता होगा, हम मरेंगे। तो ये बताओ बिहार में क्या बदला 20 साल से? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, एक नैरेटिव बन रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ बिहार नीचे गया। आपको तो हमने पहले कहा मेरे यहाँ 22 चीनी का फैक्ट्री था, 30% चीनी उत्पादन बिहार में होता था इंडिया का। नील है, कहाँ से इनकम लाएगा किसान? एक मौका और दे। क्यों आपने 11 साल में इसको नीचे दबा दिया? क्या चाहते हैं कि बिहार को जमींदोज कर देंगे? जमींदोज करना है, इसलिए आपको एक मौका और चाहिए। जूट मिल मेरा बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, जो इनकम का सोर्स ऑफ इनकम है आप बंद कर दीजिएगा, किसान कहाँ जाएगा? ये सब किसान का प्रोडक्ट है। आप कहते हैं किसान क्या है? लॉलीपॉप 10,000 रुपया देकर क्या 10,000 रुपया गिफ्ट में दिया है? नहीं, वो भी कर्जा है, वो बैक लेगा, वो बैक लेना है कर्जा। फिर क्या कह रहे हैं कि पहले बिहार में बहुत जंगल राज था, बहुत गुंडा राज था, सब पे काबू जो है नीतीश जी किए। एक चीज क्या गुंडा राज था? ये बेगूसराय शहर की बात कहते हैं। इस शहर में जितना मर्डर क्रिमिनल अभी पैदा हुआ, जितना अभी हो रहा है, वो कभी नहीं हुआ था। अभी रोज मर्डर, रोज किडनैपिंग, रोज रेप, ये छिनतई। आप बैंक से रुपया निकाल के चलिएगा, आपके कांख से झोला निकाल के फरार हो जाए, दौड़ते रहिए। ये तो कह रहे हैं मोदी जी, ये महागठबंधन नहीं, महालठबंधन है। महालठबंधन है। सारा ऑफिसर इनका घुसखोर, जितना भी पोस्टेड है। आज आप जितना भ्रष्ट आपके यहाँ, हमारे यहाँ सर्वे चल रहा है बेगूसराय जिला में, अभी सर्वे चल जमीन का। और हमारे यहाँ नीचे से लेके जो वो सर्वे करता है, जो ग्राफ बनाता है, वहाँ से लेकर के और एडीएम तक सारा मोटी रकम जब तक नहीं लेगा, आपका रजिस्टर 2 में नाम नहीं चढ़ेगा, आपका फील्ड बुक कंप्लीट नहीं होगा, आपका नक्शा तैयार नहीं होगा। ये सब सिस्टम बना हुआ है सबका। यहाँ एक डिपार्टमेंट, अगर नीतीश जी आते हैं बेगूसराय तो या किसी जिला में जाते हैं तो वो पब्लिक के लिए नहीं जाते हैं, वो कैंप लगाते हैं कि हम साहेबपुर कमाल में मेरा कैंप लगेगा। वहाँ क्या होता है, सारा जिला का अफसर जुटता है, उसको कहते हैं तुमरा जी लिफाफ, तुमरा लिफाफ, तुमरा लिफाफ। सारे लोगों का लिफाफ का तगा या तो उसमें जमा होता है या वो पहुंचाता है। तो आप समझ गए बिहार वाले सब कुछ? बिल्कुल 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 नहीं आएंगे कभी नहीं। ये लूटो खसोटे की सरकार है, ये बेचने पर लगा हुआ है। इंडिया को बेच के नहीं कहता है झोला उठाएंगे चल देंगे। वही हाल इसका है कि कल जब देखेगा तो जैसे वो गया ना, वो मेहुल चौकसी वगैरह रुपया लेके फरार हो गया, वैसे हमारा प्रधानमंत्री भी झोला उठाएगा। बाल बच्चा तो है नहीं, झोला उठाएगा, सिटी लाइन पर। देश को समर्पित है मोदी। क्या समर्पित है? बेच तो लिया, आपको तो कहे आपका इंडिया घर नहीं है क्या? इंडिया है कि नहीं है? बेच तो लिया, आप क्या बेचेगा? बेचने पे लगा हुआ, जितना बेच सको बेच सको। तो बिहार अब बिकने नहीं देंगे आप लोग? कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है। क्या हाल है आपकी बार? मोदी कल आए थे बेगूसराय, बहुत बड़ा वादा किए हैं, कह रहे बदल देंगे, एक मौका दो। अभी तक तो बदलिए रहे हैं। इतना बदले जो बिहार तरक्की में है। दारू खुला जब मिलता था उससे ज्यादा अभी खुला मिलता है। अरे खुला मिलता था तो सेंटर पर जाना पड़ता था जी, यहाँ अमुक सेंटर पर बिकता है वहाँ। अब तो घर में सुतल रहता है, दारू पहुँच जाता। तो हम दारू बेचेंगे, वो दारू बेचेंगे, इस फ्रिक्शन में भी मर्डर हो रहा है। तो इससे गुंडागर्दी बढ़ रहा है। ये बताओ मोदी के आने से क्या असर पड़ेगा? बर्बाद हो जाएगा भारत, तो बर्बाद हो, बिहार भी बर्बाद हो जाएगा। है नहीं, 11 साल से गठबंधन चल रहा, 20 साल। अब की बार नहीं होगा। नहीं कभी। नीतीश चाचा? नीतीश भी नहीं होंगे। नीतीश तो पिछलग्गू हो गए, पलटू, इसलिए उनको भी घंटी बज गया। हाँ, नीतीश को भी घंटी बज गया। बाय बाय कर देंगे। नीतीश बहुत कुछ किए थे, लेकिन ये जो उलट पलट किए हैं उसके लिए उनको भी खटिया खड़ा हो गया। नीतीश का? हाँ, नीतीश का भी खटिया खड़ा है। तो क्यों आप लोगों को परिवर्तन की उम्मीद है आपकी बात? हाँ, उम्मीद है 100%। हाँ, मोदी कह रहे हैं कि मौका मत देना, ये सब फिर जंगल राज आएगा। नहीं, उससे बड़ा जंगल राज आ गया। लालू बोलता था और इस राज्य में करता है। कुछ दिन पहले बीहट का एक ठो था केशव कुमार उर्फ नागा, जो मरसैती से गोली चलाते हुए वहाँ चला गया सिमरिया तक, और उसमें हल्ला हुआ था जो
ये किया वो किया। जब फ्रंट पर आया तो वो बीजेपी का प्रखंड अध्यक्ष का बेटा था। जब से बीजेपी का राज आया है, लंगा लफुआ इसका बढ़ोतरी हुआ है, गुंडागर्दी बढ़ गया। गुंडागर्दी तो कह रहे हैं हम गुंडागर्दी कम करते हैं। कहाँ कम किया है? कुछ नहीं कम किया है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 10,000 रुपए दे रहे हैं, किसानों खाते में 6,000 आ रहे हैं, युवाओं को कह रहे हैं 1,000 रुपए देंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री, इसका असर चुनाव में होगा नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेगा वो भी लेके नहीं देगा वोट। 30 रुपया में एक सिगरेट मिलता है। 30 कितना देते हैं? 1,000 युवाओं को, तो 10 या 30 3 गो सिगरेट, बात खत्म है। उससे क्या फायदा होता है? हाँ बताइए। अच्छे से जूम कीजिए, 125 यूनिट देख लीजिए ना, बिजली बिल अच्छे से फ्री है, तनी देख लीजिए। फ्री नहीं आ रहा? देख लीजिए 941 रुपया का बिल आया है, 2 दिन पहले निकाल के गया है। एक बार जूम अच्छे से कीजिए, देख लीजिए। और ये कह रहे हैं कि जो है बिजली का बिल माफ है। घंटा माफ है, देख लीजिए ना। वहाँ पर आता तो ये बिजली का बिल आता। झूठ बोल रहे हैं नीतीश। एकदम झूठ है, फेकू है, फेकू है नीतीश जी। मोदी भी बहुत ज्यादा, युवा नाराज है बहुत ज्यादा। देख लीजिए ना, इसी से साबुत है ना। तब की बार मोदी जी अभी बेगूसराय आए, बहुत बड़ा बड़ा वादा करके गए हैं, तरक्की हो जाएगी। वो कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी से उम्मीद नहीं है। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? अम्बेडकर कुमार। क्या आपकी बार चाहता है युवा बिहार का, और कैसा चल रहा है बिहार? बिहार तो बहुत अच्छा से चल रहा है, मगर जब कल मोदी जी आए तो मोदी जी के आने के बाद उनका जो प्रदर्शन था वो पूरे फेंकी उतारा था, एकदम डिमोरलाइज। और वो बेगूसराय का धरोहर है, गौरवशाली जगह है बिहार का। और कांवड़ झील पक्षी विहार, वहाँ जयमंगला माँ का मूर्ति स्थापित है, और उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं मोदी जी। मगर वहाँ का जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ, और वहाँ टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, बेगूसराय के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। मगर उसके लिए वो अब जयमंगला माता को नमन किए, प्रणाम किए, मगर उनके जीर्णोद्धार के लिए आज से नहीं, जो वर्षों से, कई वर्षों से पड़ा हुआ ज्यों का त्यों, उसके लिए कोई ठोस पहल नहीं की, कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं किए। बिहार के लोग क्या चाहते हैं, अब की बार सरकार रहे या बदले? बिहार के लोगों के द्वारा सोच या युवा असंतोष होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जब यहाँ पर मोदी जी के एनडीए के सत्ताधारी जब लोग आते हैं, उनका मूल उद्देश्य होता है कि जनता की सेवा करना। जब यहाँ से जीत कर जाते हैं तो उनका क्या मकसद हो जाता है कि वो अपना खुद सेवा करने लगते हैं और जाकर ऐश मौज करने लगते हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर में जो बातें चल रही है, दिख रही है, और गांव में लोगों का, नेता का आना जाना बिल्कुल नहीं होता। और जमीन पे कुछ और है वैसे? हाँ, वही से कुछ। ठीक है, आप लोग बताइए, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, ये बात। हाँ, बैठ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपकी बार क्या चाह रहे हैं? कल मोदी जी आए बेगूसराय, सब कह रहे हैं माहौल एकदम सब मोदी में और नीतीश में हो गया। ये आपको कौन बोल दिया कि मोदी में है? मोदी में है ही नहीं। ये 2025 है और नीतीश जी इस बार फिनिश हो रहे हैं, समझे जी। और कल आए मोदी जी बोल रहे हैं कि रील्स बनाओ। अब आप ही बोलिए, रील्स कोई रोजगार हुआ? बेगूसराय में बरसों से मांग है युवा का दिनकर विश्वविद्यालय, उसके लिए कभी आवाज़ उठाए हैं? मेरे बीरपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग पूर्ण बहुमत से। तो ये मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार कल टॉर्च और ऑन कराए सबका। वो कह रहे हैं कि युवाओं के हाथ में मोबाइल आ गया है तो अब उनको आसानी हो रही है काम करने में, और उससे भी पैसा कमा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत है भाई? आप एक बात आप बताइए कि रील्स बनाना कोई रोजगार हुआ? उसके लिए आपको फिर क्या बोलते हैं, एक स्कूल खोलना चाहिए, तब जाके वहाँ लोग स्किल्ड हो गए। बताओ रील कैसे बनेगा कि ऐसे रील्स बन जाएगा? नहीं तो कल जितना बात मोदी जी कहे, मैं समझ गया। एक बात बताओ, कल जितनी बात मोदी जी कहे हमको एक बार एनडीए की सरकार फिर से बनाओ, जो है कारखाना लगाएंगे, विकास करेंगे, पलायन रोकेंगे, नौकरी देंगे, और बिहार को जो है दुनिया के नक्शे पे आगे बढ़ाना, ये मोदी का संकल्प है। बार बार तो वो यही कहते हैं, और जीतने के बाद फिर क्या होता है?
जनता की तरफ ध्यान ही नहीं आकर्षित करते हैं एक बार भी। कह रहे मोदी जनता के लिए काम करता है, जनता के लिए जीता है। बिल्कुल ये गलत बात है, गलत बात है, एकदम गलत बात। जुमला मोदी जी जी जुमलेबाज। ये चुनाव के समय सिर्फ ये उनका जुमला है, किसी तरह आकर्षित करना आदमी को। लेकिन इस बार कुछ भी कर लेंगे, युवा किसान मजदूर कोई आकर्षित होने वाला नहीं है। इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगी। नीतीश जी से क्या दिक्कत है यार? क्यों नहीं, उनका आप देखते हैं ना, मानसिक संतुलन उनका खो चुका है नीतीश का। जी बिल्कुल, आप तो हर एक मंच पर उनका देखते होंगे। मानसिक स्थिति ठीक है, आप बोलिए। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो स्वस्थ तो है नहीं, तो बिहार के लिए वो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए युवा एक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार को तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। फिर कह रहे बिहार में फिर नीतीश सरकार तेज रफ्तार विकास। हम तो बोल चुके हैं आपको, ये 2025 है और नीतीश कुमार इस बार फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, बताएं आप क्या चाहते हैं आप लोग अब की बार? बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? देखिए ऐसा है हम लोग हाँ, एक मिनट बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम लोग घर परिवार छोड़ के इतना दूर जाते हैं, हमारे राज्य में अगर मिलेगा हमको, मान लीजिए सब व्यवस्था यहाँ अगर कमाने रोजी रोजगार मिलेगा, 10-15 हजार के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ से 3,000-2,000 किलोमीटर दूर। अगर वो चीज हमको यहाँ मिलेगा, वहाँ जाके गाली सुनना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है अदर स्टेट में। अगर हमारे स्टेट में अगर मिलेगा हम लोग को यहाँ रोजगार, क्यों जाएंगे हम दूसरे स्टेट में गाली सुनने के लिए? हैं, हम लोग को यहाँ नहीं मिलता है। मान लीजिए जो जमींदार आदमी है, जो मान लीजिए बड़े बड़े आदमी है, वो लोग को मान लीजिए यहाँ हो जाता है हर चीज। मान लीजिए बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े पद पर है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग को यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। कल मोदी आए हैं ना, कल मोदी ने कहा बेगूसराय में कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाओ, कारखाना लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए 15 साल से उन्हीं का सरकार है डबल इंजन का। 15 साल में क्या किए हैं? कहाँ पलायन रुक गया है? कहाँ कितना फैक्ट्री लगा दिए हैं? फिर भी तो वही हाल है, बोरा बस्ता की तरह भर भर के आदमी बाथरूम में ठूस ठूस के आता है वहां से। हाँ, यहाँ तक को सीट नहीं मिलता है वहां पे आने के लिए, जाने के लिए। हाँ, क्या करेगा हम लोग? मजबूरन हमको यहाँ से प्लान करना पड़ता है। एक मौका दो, मोदी सब बदल देगा बिहार। इस बार कोई मौका नहीं है, महागठबंधन का सरकार आना है तो आना है बस। मोदी के झांसे में नहीं आना है। नहीं आना है, इस बार नहीं आना है। देख लिए उनको, 15 साल दिए ना, उनको भी देख लिए, इनको भी देख लिए, सभी को देख लिए। अब इस बार हमको 5 साल फिर देखना है महागठबंधन को। महागठबंधन मत लाओ, जंगल राज आ जाएगा। उनके राज में भी तो जंगल राज है, कल भी मर्डर हो गया है। अच्छा, हाँ, कहाँ रुक रहा है? वही स्थिति अभी भी है, बदलाव कहाँ दिख रहा है? अभी मोदी दावा तो बहुत कर रहे हैं, कह रहे हैं महिला दावा कर रहे हैं, लेकिन करके दिखाएंगे तब तो। दावा करने से क्या होगा? बोलने से तो हम भी बोल देंगे, अभी बहुत बात बोल देंगे, लेकिन करने से होगा ना। और इससे ज्यादा हम क्या कहें? हमको प्लान रोकना चाहिए बस। तो मोदी कह तो रहे उनके बिहार में रोजगार चाहिए, उनके पास प्लान है। वो कह रहे हैं कि मौका दो, अब की बार सब हो। 15 साल में कहाँ गया प्लान? सब कहाँ गया? अभी बोल रहे हैं आप हमको 5 साल मौका दीजिए तो हम ये करके दिखाएंगे। 15 साल से तो आप ही की सरकार है। अभी कल गिनाए ना कि यहाँ पे कार का फैक्ट्री खोल रहा, मतलब एजेंसी खोल रही है, विकास हो रहा है बेगूसराय। खुल रहा है ना, पहले से कहाँ था? इतना दिन पहले कहाँ थे? अभी कैसे विश्वास करें? अब दूसरे को भी देखेंगे। मोदी और नीतीश पे विश्वास नहीं है इस बार तो नहीं है, अगले बार फिर देखा जाएगा। तो एकदम परिवर्तन करके ही मानेंगे। पूरा परिवर्तन जरूरी है, तेजस्वी सरकार को बनाना है। ठीक है, और भी कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या करते हैं आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी एमए कर रहा हूँ। एमए कर रहे हैं। क्या चाहिए बिहार का युवा, क्या चाहता है? परिवर्तन। हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या दिक्कत हो गया नीतीश और मोदी से? नीतीश और मोदी से क्या, अभी तो पूरा का पूरा उनका टीम ही बिगड़ा हुआ है। अभी देखिए, जो अपने राज्य में काम नहीं कर रहे, वे मुख्यमंत्री हमारे राज्य में आके यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। वो लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप उधर यूपी से योगी जी आ गए, उधर फडणवीस जी आ गए, यहाँ पर सारे मुख्यमंत्री यहीं उतरे हैं उनके। और रही बात की मोदी जी का, हमारे यहाँ अभी आप जो जहाँ खड़े हैं, ये बेगूसराय विधानसभा है। यहाँ पर एक उलाव हवाई अड्डा है, उसका निर्माण ये क्या कहें महागठबंधन के राज्य में ही उनके ही शासन में शुरू हुआ था, जो कि अभी तक ठप पड़ा हुआ है इनके शासनकाल में आने के बाद। और ये सिर्फ उनको इसलिए नहीं बनवा रहे हैं कि बेगूसराय में एक ही जगह है जहाँ हेलीकॉप्टर उतर सके, और वो कह रहे हैं कि मैं उसको अगर बनवा दूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, मैं वहाँ पर रैली कहाँ करूँगा। तो अपनी
अपने चिंता और अपनी बात के लिए यहाँ के लोगों का और यहाँ बेगूसराय के विकास को वो रोक रहे हैं। हाँ, और मैं एक चीज़ तो और कहना चाहूँगा कि मोदी जी की नींद ऐसे भी नेहरू जी ही उड़ा रखे हैं। और 14 नवंबर को भी जान लीजिए कि नेहरू जयंती है, बाल दिवस है, उस दिन तो इनका नींद उड़ना तय है। उड़ना तय है? हाँ बिल्कुल। ये सब इतना नेहरू नेहरू क्यों करते हैं बीजेपी वाले? वही तो हम बोल रहे हैं, नेहरू जी इनके लिए इतना बड़ा फैक्टर बने हुए हैं और हो सकता है नेहरू जी इनके लिए ऐसा नेहरू जी का जन्मदिन बन जाए कि महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी और उन्हें रोना पड़ेगा मोदी जी को। हाँ, और उन्हें अच्छा से रो रो के नेहरू जयंती मनाना पड़ेगा। मैं ये जरूर है आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नेहरू नेहरू करते हैं। हाँ, क्या चाचा क्या लग रहा है आपकी बार, क्या माहौल है बिहार का? परिवर्तन होगा। हाँ, एकदम मन बना। मोदी जी आए हैं, बोले हैं उद्धार कर देंगे। मोदी जी तो जुमलाबाजी करते हैं इतना कि अब लगता है कि 5 साल और दे देंगे ना उनको तो देश गुलाम हो जाएगा फिर। अच्छा, अभी गुलाम होना शुरू हो गया है। निचले तबका का जितना भी आदमी है ना, अभी भी उसको ना बहुत सताया जाता है। अच्छा निगाह से देखता नहीं है लोग, इसलिए हम लोग चाहते हैं गठबंधन की सरकार हो। तो ये बताओ नीतीश का क्या है? नीतीश सरकार तो पलटू राम हो गया, उनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। कभी इधर पलट के जाते हैं, कभी उधर पलट के जाते हैं। देश के बारे में कुछ सोचते नहीं, अपना कुर्सी के लिए बस पल्ला झाड़ देते, कभी इधर कभी उधर। उनको कुर्सी बचाना है। बिहार को क्या मिला 20 साल में? जनता को मतलब कहीं भी चल जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं। मिला क्या बिहार को 20 साल में? 20 साल में बिहार को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। और गरीबी के नीचे चला गया है बिहार। इतना गरीबी है, अभी प्रत्येक बच्चा के ऊपर आंकड़ा लगाइएगा कितना ड्यूज जा रहा है। जो बच्चा जन्म लेता है पूरा ड्यूज में जन्म लेता है वो। ये मोदी, ये मोदी जी के शासन का राज है। तो अब की बार परिवर्तन ही चाहिए। परिवर्तन, बस बिल्कुल परिवर्तन इस बार होना है और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी 100%। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ते तमाम लोग थे, गांव के लोग। और बिहार चूंकि गांव का प्रदेश है, बिहार की ज़्यादातर आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना चलिए गांव में चलें, गांव के लोगों से बातचीत करें। और गांव के लोग, जहां तक मीडिया नहीं पहुंचता है, इनसे जाना चाहे कि इनके मन में क्या है। तो आपने सुन ही लिया कि इनके मन में क्या, जिस तरह से इनकी सरकार से नाराज़गी है कि न विकास है न कुछ है। और विकास के नाम पे थोड़ा देखिए ना, एक ऐसा टूटा फूटा रोड है और कहा जा रहा है कि चारों तरफ रोड ही रोड बन गया है और चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। तो ये सच्चाई है बेगूसराय की। और कल मोदी जी आए थे तो सोचा चलिए गांव में चलते हैं। और मोदी जी ने जो भाषण दिया उसके बाद जनता के बीच का माहौल क्या है, तो परिवर्तन अब की बार जनता चाह रही है, ऐसा लोगों का कहना है। और भी लोगों से बातचीत करके उनका माहौल आपको दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।